नमस्कार, प्राइम ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बरेली उत्तर प्रदेश से, जहां पर द्वितीय चरण के मतदान में 4 गांव के लोगों ने चुनाव का किया बहिष्कार। वहीं बता दें कि ग्रामवासी काफी लंबे समय से करते आ रहे रोड बनने की मांग कर रहे। समस्या का समाधान न होने पर ग्राम जारपा, मोहनपुर, पेनिया, विक्रमपुर सहित कई अन्य ग्राम के लोग एकत्रित होकर ग्रामवासियों ने किया चुनाव का बहिष्कार। वहीं बता दें कि एडीएम के रवैये से गुस्साए ग्रामीण एडीएम पत्रकारों को कवरेज करने से भी रोका। वहीं विधायक प्रमुख अन्य जनप्रतिनिधियों को समझाने के बावजूद ग्रामवासियों ने नहीं मानी उनकी कोई बात। सुशील चंद वर्मा, प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के लिए बरेली उत्तर प्रदेश। पिछड़ा था और इस ब्लॉक की भी स्थिति यह थी कि अत्यंत पिछड़े में आती थी। इसकी बाउंड्री वाल तक उस समय तक नहीं थी, लेकिन स्वर्गीय केसर सिंह साहब ने इस विकास की परंपरा को लिखने का काम किया। आज जितनी भी रोड की कनेक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार की देन है। आज ब्लॉक भी अपनी एक अच्छी स्थिति में है। आप जब चाहें उसका मौका माना कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितना भी विकास खंड के चारों तरफ का रोड है, कनेक्टिविटी है, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ने सुलभ कर रखी है। आगे भी आवश्यकता के अनुसार सारे विकास कामों को करवाने का काम किया जाए। मौजूदा सांसद जो रहे हैं माननीय संतोष जी, ग्रामीण गंभीर आरोप लगा रहे हैं और भी प्रतिनिधियों पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन के समय वोट मांगने आते हैं और उसके बाद हवाई वादे करके चले जाते हैं। और लगातार 10 वर्षों से बीजेपी सरकार है, लौट फेर के वही जवाब। आखिर इसको क्यों इतना पिछड़ा रखा गया? देखिए, पिछड़ा मैंने आपको बताया ना कि 17 से पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब केवल 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका विकास है, आप चारों तरफ से देख सकते हैं। इस गांव के अंदर भी अगर बात करूं तो मैंने एक पुलिया दी थी, एक पुलिया की यहाँ रिक्वायरमेंट थी, मैंने यहाँ विकास खंड के माध्यम से पुलिया बनवाई। देखिए, फंड जो है वो सरकार का है, उसको चाहे सांसद जी लगाएं, चाहे विधायक जी लगाएं, चाहे जिला पंचायत की अध्यक्षा लगाएं और चाहे ब्लॉक प्रमुख महोदया लगाएं। इस गांव के अंदर एक बाहर नाला बना है जिला पंचायत की निधि के माध्यम से। रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे जैसे जैसे फंड होते हैं उस हिसाब से काम कराने की व्यवस्था की जाती है। अब रह गई यहाँ जो मेन समस्या है वो पुल की है। पुल का जो पहले जैसा कि ग्रामीणों ने बताया और मैंने इससे पहले भी अखबारों में ही पढ़ा और आपकी मीडिया के माध्यम से भी देखा, ये पुल पहले स्वीकृत दूसरे स्थान पर हुआ था, पेहना टू पुराना हुआ था। और उसकी ड्राइंग भी इन लोगों ने जैसे फोटो खींचे थे और बताया था, और काफ़ी लंबे समय तक मुझे लगता है 20-25 दिन के आसपास धरना भी चला था। और उस पर जो ड्राइंग थी लगी हुई वो पेहना टू पुराना ही थी। लेकिन किन कारणों से हमारे निकटवर्ती जो जिला है पीलीभीत, उसके बीसलपुर के विधायक हैं विवेक जी, तो उन्होंने उस पुल को क्यों हटवाने का काम किया, इसका जवाब तो खैर वही दे सकते हैं। उन्होंने उस पुल को अपनी विधानसभा में ले गए, तो जहां गुजरानपुर से उस पुल को चढ़ा रहे हैं वो भी उनका विधानसभा क्षेत्र है और जहाँ उतार रहे हैं वो भी उनकी विधानसभा का क्षेत्र है। बस उनकी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप ये रहा कि उनको हमारे माननीय विधायक जी से संपर्क कर लेना चाहिए था, जिससे दोनों विकास खंडों की और दोनों जिलों की जनता को उसका लाभ मिल जाता। और ये पुल अगर यहाँ बनता तब भी वही लाभ होता। अब तो चिन्हित गांवों के लिए लाभ होगा, और अगर वो पुल यहाँ बनता तो मुझे लगता है कि इस आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे विक्रमपुर हो, चाहे बिजासिन हो, चाहे पेहना हो, चाहे पेहनिया हो, चाहे नौवा भगवंतपुर हो, जितना भी क्षेत्र लगा हुआ है, जरपा है, सबको लाभ हो जाता। लेकिन अब किन कारणों से विवेक जी ने उस काम को नहीं होने दिया, इसका जवाबदेही विवेक जी की। महोदय, धरना के दौरान जो 2 मृत्यु हो गई थी उसका क्रेडिट किसको जाएगा? सरकार को जाएगा या यहाँ के नेता को जाएगा? क्या पूछा आपने? जो धरना के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी, उसकी मुझे जानकारी नहीं भाई साहब। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा साहब, ये बताइए कि आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों गुस्से का सामना भी कर रहे हैं, कितना आप समझाने में कामयाब हम निवेदन करने आए हैं कि लोकतंत्र के अंदर मत का प्रयोग आवश्यक होता है और बिना मतदान के आगे भविष्य में बहुत सी दिक्कतें आने की संभावना भी रहती है। और एक अपने पहचान आपकी जब ही बनती है जब आप किसी को अपना मत प्रकट करते हैं। राजनीतिक दौरे में किसी भी सरकार में, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, बिना चुनाव किए और बिना मत डाले मतदान शुरू क्यों नहीं हुआ? मतदान शुरू ना होने के कई कारण हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आप चल के आए होंगे इधर अभी कुलड़िया क्षेत्र से, इधर के लिए तो रोड की स्थिति आप देख रहे हो बहुत बुरी है। और दूसरा है कि यहाँ पे पुल का निर्माण होना था, जबकि सर्वे हो गया था, सारे काम हो गए थे, नक्शा भी पास हो गया था। और लेकिन यहाँ के जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं और जो पीलीभीत साइड के क्षेत्रीय नेता हैं बीसलपुर के, उन्होंने क्या करा कि पुल उठवा के गुजरानपुर पहुँचा दिया, जबकि उससे 2 किलोमीटर आगे रामपुरा में पुल अभी इस समय संचालित है, चल रहा है। जबकि पुल की यहाँ पे बहुत आवश्यकता थी, लोगों ने बहुत संघर्ष करा, धरना दिए,
जबकि धरना में बैठे बैठे 2 लोगों की मौत भी हो गई, बुजुर्गों की। किसी ने मतलब सुनी तक नहीं, ना किसी के कान में कोई जू रहेगा यहाँ के क्षेत्रीय। फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सन 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो संतोष गंगवार को विक्रमपुर में 95% पोलिंग हुई थी। संतोष गंगवार एक भी बार नहीं आए। हमारे यहाँ के जो भी क्षेत्रीय नेता हैं वादा करके जाते हैं लेकिन मुकर जाते हैं, नहीं आते हैं, कार्य को नहीं देखते हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान है इस चीज़ से, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और सिंचाई को लेकर। देख रहे हो आप आज की डीजल मतलब क्या मतलब आसमान छू रहा है। अगर कहीं ट्यूबवेल वगैरह अगर हो जाते तो किसानों को कितना बड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ से। जैसे पुल है और हमारा रोड है, रोड की खस्ता हालत है। अगर यहाँ से कोई मरीज़ अगर गंभीर है, अगर वो जाता है, अगर उसको ले जाते हैं तो भाई साहब उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। आप अभी चल के आए होगे, रोड की स्थिति आपने देखी होगी। आते हैं कितने गांव हैं यहाँ पे जो मतलब मतदान नहीं किया? यहाँ पे लगभग मेरे अंदाज से 7 गांव हैं जो मतदान नहीं कर रहे हैं। करीब 5,000 की वोटिंग होगी जो मतदान नहीं करेगी, मतदान का बहिष्कार करेगी। अच्छा ये बताइए, आपके प्रशासनिक अमला लगातार आप लोगों के संपर्क में है, क्या आश्वासन दे रहा है प्रशासन? प्रशासनिक अमला आया नहीं है, आश्वासन क्या देगा? अभी तक ना डीएम साहब आए हैं, ना सीओ साहब आए हैं, कोई नहीं आया। हमें आश्वासन ही क्या देंगे वो लोग? अच्छा, और कोई बाकी जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ना। मतलब जनता सीधे बात है, उन्होंने कह रखा है कि आप वोट मांगने आए, आप वादा करके गए, आप दोबारा फिर आ रहे हैं, हम वोटिंग फिर कर दें। आप चुनाव के समय दिखाई देते फिर दिखाई नहीं दोगे, वोटिंग ही नहीं करेंगे। मतदान हमने किया तब हमें कुछ फायदा नहीं निकला, मतदान नहीं करेंगे, नहीं फायदा निकलेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब तक जो आपके पास जनप्रतिनिधि आए हैं और जो भी लोग आए हैं जी, तो उनसे आपकी किस तरह की बात हुई है? बात हुई क्या? जनप्रतिनिधि जो लोग आए हैं वो आश्वासन दे रहे हैं इस चीज़ का कि हाँ वोटिंग आप करिए और हम आगे जो भी होगा